की क्राइम कुंडली। कैसे फौजी से शूटर बना नितिन। मंगलवार को राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना इलाके में हुए खूनी खेल के बाद में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सनसनी मच गई। इस खूनी खेल के बाद में लोग सड़कों पर नजर आए और प्रदर्शन करने लगे पुलिस के खिलाफ। मांग की गई हत्यारों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द और भेजा जाए सलाखों के पीछे। कड़ी से कड़ी सजा की मांग के बाद में लोगों ने धरना दिया और धरने के बाद में पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले में शीघ्र कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर के श्यामनगर इलाके में रहने वाले राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर 5 दिसंबर को 3 युवक मिलने पहुंचे। इनमें एक नवीन सिंह शेखावत की सुखदेव सिंह से फोन पर बातचीत हुई। नवीन ने किसी अन्य व्यक्ति से भी सुखदेव सिंह की मोबाइल पर बात करवाई। इसके 10 मिनट के बाद सुखदेव सिंह ने अपने परिचित नवीन सिंह शेखावत और उसके साथ 2 युवकों को घर के भीतर बुलाया। सुखदेव को पता नहीं था कि नवीन सिंह जिन 2 युवकों को लेकर आया है वे ही चाय पीने के बाद बातचीत के बहाने उसे गोलियों से भून देंगे। वहीं नवीन सिंह शेखावत भी शायद इस बात से अनजान था कि वह अपने साथ जिन 2 लड़कों को सुखदेव सिंह से मिलाने लाया है वे सुखदेव के साथ उस पर भी गोलियां बरसाकर हत्या कर देंगे। दोपहर करीब 1 बजे हुए हत्याकांड के बाद सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसमें शूटर बेखौफ अंदाज में सुखदेव गोगामेड़ी, नवीन शेखावत, सिक्योरिटी गार्ड नरेंद्र सिंह और स्कूटी सवार हेमराज पर करीब 18 से 20 राउंड गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। शूटर रोहित मकराना का रहने वाला है जो परिवार के साथ जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में रहता था। रोहित के खिलाफ जयपुर में वैशाली नगर थाने में दुष्कर्म, लाड़नू थाना नागौर में आर्म्स एक्ट, मकराना में चोरी और एक मुकदमा उदयपुर में आर्म्स एक्ट में दर्ज है। रोहित ने ही नवीन फौजी को जयपुर में ठहराया था। उसकी मुलाकात नवीन सिंह शेखावत से करवाई। 5 दिसंबर को हुए हत्याकांड के बाद में पुलिस को जैसे ही पता लगा कि मामले में रोहित जो है वो शूटर है, उसकी तलाश की गई, पड़ताल की गई। उसके घर तक जब पुलिस पहुंची तो घर पर लगा मिला ताला। पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद में पता लगा कि 5 दिसंबर को कैब से रवाना हुआ रोहित उसके बाद से घर नहीं लौटा है। घर पर एक पालतू डॉग जरूर मिला, लेकिन इलाके के लोगों ने कहा कि रोहित किसी से भी बातचीत नहीं करता था और लग्जरी गाड़ियां लेकर वो आए दिन कॉलोनी के अंदर आया करता था। कॉलोनी के लोगों को पहले से ही शक था कि रोहित किसी संदिग्ध काम के अंदर लिप्त है, लेकिन न जाने क्यों कॉलोनी के लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि ये रोहित जयपुर के अंदर ही इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देगा जिसकी तलाश में पुलिस उसके घर के दरवाजे तक पहुंचेगी। अब जानते हैं कि हत्याकांड में शामिल दूसरा शूटर नितिन जाट कौन है। दूसरा शूटर नितिन जाट इंडियन आर्मी में फौजी है। शूटर नितिन छुट्टियों पर घर आया था। नितिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है। उसकी पोस्टिंग राजस्थान में ही अलवर जिले के बहरोड में है। पुलिस पड़ताल में ये भी सामने आया कि नितिन पिछले महीने ही छुट्टियां लेकर घर आया था। वह 9 नवंबर को गाड़ी सर्विस कराने की बात कहकर घर से निकला था। इसके 2 दिन बाद महेंद्रगढ़ जिले में सदर थाना इलाके में अकौदा चौकी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, जिसमें नितिन और उसके साथ मौजूद 5 युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की और फरार हो गए थे। इनमें से 3 साथियों को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वे जेल में बंद हैं। पुलिस से मुठभेड़ के बाद नितिन फौजी और उसके 2 साथी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश हरियाणा पुलिस को है। ये भी सामने आया है कि गोगामेड़ी हत्याकांड में फायरिंग के सीसीटीवी फुटेज को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस से शेयर किया। इस वीडियो को जेल में बंद नितिन के साथियों को दिखाया गया। उन्हीं बदमाशों ने फायरिंग कर एक शूटर की पहचान नितिन फौजी के रूप में की। ये भी सामने आया कि नितिन फौजी लॉरेंस विश्नोई के साथी रोहित गोदारा के संपर्क में था। उसी के इशारे पर नितिन फौजी ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी ली। दोनों शूटर्स ने सुखदेव गोगामेड़ी के साथ जयपुर में सिरसी में रहने वाले नवीन सिंह शेखावत की भी गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। पुलिस की माने तो नवीन सिंह करनी सेना से जुड़ा होने से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का काफी करीबी था। वह पहले चित्रकूट में गारमेंट्स की दुकान करता था। व्यापार नहीं चलने पर नवीन ने दुकान बंद कर दी। नवीन के परिचितों ने बताया कि नवीन सिंह के बुआ के घर में शादी का फंक्शन चल रहा था। 8 दिसंबर को बुआ के परिवार में होने वाली शादी समारोह में कामकाज के लिए नवीन सिंह शेखावत ने मालवीय नगर में स्कॉर्पियो किराए पर ली थी। 5 दिसंबर को नवीन सिंह की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठकर रोहित और नितिन फौजी श्यामनगर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर पहुंचे। वहां सुखदेव और नवीन सिंह की हत्या कर दी।
फिर स्कॉर्पियो को वहीं छोड़कर फरार हो गए। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े हुए इस घटनाक्रम के बाद में दोनों शूटर्स की तलाश में लगातार पुलिस की टीमें फील्ड में एक्टिव नजर आ रही है। शूटर रोहित और नरेश फौजी पिछले 4 दिनों से लगातार फरार हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें लगातार फील्ड के अंदर एक्शन कर रही है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी के निर्देश पर एडीजी ने 5-5 लाख रुपए का इनाम दोनों अपराधियों की सूचना देने वाले लोगों को देने के लिए किया है। लेकिन दूसरी तरफ 72 घंटे का जो अल्टीमेटम धरनार्थियों को और सुखदेव गोगामेडी के परिवार को दिया गया था, वो अल्टीमेटम अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन पुलिस के सोर्सेस का कहना है कि पूरे मामले में पुलिस के पास अहम सुराग लगे हैं और जल्द ही इस पूरे मामले के अंदर शूटर रोहित फौजी समेत अन्य जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली तो आनंद पाल की बेटी चीनू पर भी गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद चीनू ने वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। गोगामेडी की हत्या में चीनू का हाथ। चीनू ने आरोपों को बताया गलत। गैंगस्टर की मां की गुहार। गोगामेडी हत्याकांड का इंटरनेशनल कनेक्शन। 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी को दिन दहाड़े घर में घुसकर भून डाला गया। इस हत्याकांड के कुछ ही घंटों बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूर सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है, ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। राजधानी में हुए इस हत्याकांड में आनंद पाल की बेटी चरणजीत उर्फ चीनू पर भी गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद दुबई से आनंद पाल की बेटी चीनू ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया। चीनू ने गोगामेडी हत्याकांड में हाथ होने से इनकार करते हुए कहा कि काकोसा हमारे परिवार के सदस्य रही हैं और कुछ असामाजिक तत्व, प्रशासन और अन्य लोग निराधार खबरें फैला रही हैं। सुखदेव मेरे पापा की मौत के वक्त सबसे आगे खड़े थे। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूँ। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूँ कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जाँच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जाँच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। अब जानते हैं ये चीनू कौन है जिस पर हत्याकांड में शामिल होने के आरोप लग रही हैं। गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी चीनू दुबई में रहती है, वहीं से आनंद पाल गैंग को ऑपरेट करती है। राजू टेहट हत्याकांड के समय चीनू का नाम चर्चाओं में आया। राजू टेहट केस में चीनू वांटेड है। 2015 में आनंद पाल की फरारी की प्लानिंग चीनू ने ही की थी। चीनू दुबई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गई थी, लेकिन अपराध की दुनिया में नाम आने के बाद वापस नहीं लौटी। चीनू अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी नहीं आई। आनंद पाल की मौत के बाद विदेश से वो गैंग को चलाने लगी। गुर्गो के साथ वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भी काम करने लगी। इधर हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा की मां ने अपने बेटे से गुहार लगाई है कि वो अपराध की दुनिया को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि उसका नाम रावताराम था। बीकानेर जाने के बाद वो रोहित बन गया। 2 साल पहले आखिरी बार उससे बातचीत हुई थी।
मैं तो इन जमा नाक ना कहा गया आप गया मैं तो यहाँ करूँगा बेटा मैं तो जेनो ही पेड़ी हूँ और तो मैं क्या कर सकूँगा। मैं बात सुनी तो मैं बठी रोन लागी मैं सालों ही मैंने चाह प्याई आगे क्या माता राम जी थारो के दोस्त और तो मैं क्या कर सकूँ बेटा नगरानों का लाई जब मेरे चेहरे देखिए का माता राम जी थे दुखी क्या लगो मैं क्या बेटा मैं फन्ना मैं बताने लग रही नहीं वो मेरा बेटो है और मैं जमा दा पेड़ी हूँ जब मैं क्या करूँ बेटा मैं इसी दापी हूँ बेटा। अब जानते हैं कि आखिर गैंगस्टर रोहित गोदारा कौन है। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लूणकरण का रहने वाला है। रोहित पर गंभीर अपराध के करीब 32 से अधिक मामले दर्ज हैं। वो 2010 से अपराध की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। रोहित कारोबारियों से 5 से लेकर 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या का भी रोहित पर आरोप है। रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग के लिए काम करता है। वो 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था। बताया जाता है कि रोहित गोदारा इस वक्त कनाडा में है। बहरहाल पुलिस हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स की तलाश में लगी है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिसके बाद पूछताछ में आरोपियों से खुलासे होने की उम्मीद है कि इस हत्याकांड के पीछे कौन कौन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।